पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझसे तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत श्रेष्ठ हैं, प्यार के सुयोग हैं, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पितृ और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सके, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। माता मरियम से बहुत सारे वरदान मिले, इसलिए धन्यवाद। कैटरेक्ट ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद। अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। जीवन साथी के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। रेजिडेंसी डॉक्टर्स की पोस्टिंग हो जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। जल्द से जल्द चंगाई मिल जाए, सर पर जो चोट लगी है इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मल्टीपल ब्लॉकेज है हार्ट में, उसकी चंगाई चाहते हैं व्यक्ति। एक 6 वर्ष का बालक है, अभी तक बोल नहीं पाता है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको छुएं और वो स्पष्ट रूप से बोलने पाए। कोमा में एक व्यक्ति गया है स्ट्रोक के कारण, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसकी चंगाई के लिए। मेंटल इलनेस के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनको मानसिक रूप का आधार मिले और उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहे। घर में बहुत सारे गैरसमझ हो रहे हैं, ये सब दूर हो जाएं, इसके लिए निवेदन आए हैं। यूएसए जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आए हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि उसके मास्टर्स ऑफ बिजनेस में उसको अच्छे नौकरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स
अच्छी तरह से आए, इसके लिए निवेदन आए हैं। NTPCR का टेस्ट नेगेटिव आ जाए ताकि बाहर जाने की नौकरी उन्हें मिल जाए, इसके लिए निवेदन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति के कुछ हिस्सों पर उनको कोई सेंसेशन नहीं है, इसके लिए वो चाहता है कि प्रभु उनको चंगाई दे, बच्चे का वरदान हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। प्रोस्टेट कैंसर और किडनी फेलियर से पीड़ित व्यक्तियों ने निवेदन किया है, उनको चंगाई मिले। बिजनेस में यश मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की है। माइग्रेन और स्पॉन्डिलाइटिस से मुक्ति मिलने के लिए कुछ निवेदन आए हैं। बाहर जाने के लिए वीज़ा मिल जाए, इसके लिए निवेदन है। नौकरी में वृद्धि हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। हार्ट सर्जरी होने वाली है, या हार्ट सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति ने निवेदन किया है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, उनको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स, IELTS के एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से हो जाएं, इसके लिए विद्यार्थियों ने निवेदन किया है। साथ ही साथ हम भी प्रार्थना करते हैं कि इस विश्व में शांति हो, हमारे देश में शांति हो, अड़ोस पड़ोस में, हमारे परिवार में शांति रह जाए। और इस प्रकार से जितने भी लोग पीड़ित हैं और इस सप्ताह में जिनका ऑपरेशन होने वाला है, हम उनको सब प्रभु के चरणों में रखते हुए मध्यस्थी करते हैं माता मरियम से कि उनको चंगाई मिल जाए। और इसी विश्वास के साथ हम नवेना प्रार्थना करें। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा, हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझसे विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यह विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों के सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु,
हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त कलीसिया विशेष प्रकार से इन दिनों में अपने आप को तैयारी कर रहे हैं कि लोगों की आवाज़ उनको तक पहुँचे, लोगों का दर्द वो सुन सकें। और इसका कारण यह है, कलीसिया चाहते हैं कि सभी लोग अपना व्यक्त करते हैं व्यथा, और उनकी कहानी सुनने के लिए हमें तैयार रहना है, ताकि परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना सुनता है उसी प्रकार से हम एक दूसरे की प्रार्थना सुनने के लिए भी तैयार होनी चाहिए।
मुझे याद है कुछ साल के पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे घर में मेरा कोई सुनता नहीं है, न बेटा सुनता है, न बेटी सुनती है, न बीवी सुनती है। मैं बोलता हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं है। ये केवल एक ही परिवार का नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे परिवारों की यही परेशानियाँ हैं कि कोई कुछ कहे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे की बातें सुनने में मज़ा नहीं लेते या सुनते नहीं हैं। सबसे पहले अपने घर से हम शुरुआत करें तो घर में हम अपने ही मन में जो कुछ होता है हम दूसरों को बोलते नहीं हैं, हमारे मन के अंदर रखते हैं। और यदि कोई बोलता है तो उसको कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। भगवान ने हमें दो कान दिए हैं कि हम सुन सकें और एक ही मुंह दिया है कि हम कम बोलें। जब मैं छोटा था तो हमारे स्कूल में बाल भारती के अंदर एक कहानी हुआ करती थी। ये कहानी इस प्रकार की है कि खरगोश, कहा जाता है उसके कान पहले बहुत ही छोटे थे। एक बार भगवान ने खरगोश को बोला, जाओ बगीचे में, वहाँ पर नारद बैठे हैं, उनको लेकर आओ जल्द। खरगोश दौड़ा, बगीचे में गया और नारियल के झाड़ के नीचे जाकर देखा, नारियल तो पेड़ पर है, अब लाएं तो कैसे लेकर आएं। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। 1 घंटा हुआ, भगवान देखा कि नहीं आए हैं, खरगोश को क्या हुआ। तो स्वयं खरगोश को ढूंढने के लिए भगवान आए और देखा कि खरगोश रो रहा है। खरगोश से पूछा कि खरगोश क्यों रो रहा है तू? बोले, भगवान आपने कहा कि नारियल लेकर आओ, नारियल तो ऊपर है, मैं चढ़ नहीं पाता हूँ, कैसे लेकर आऊँ? तो भगवान ने खरगोश के जो छोटे कान थे उसको हाथों में लिया, खींचा और कहा, तुम सुनाई नहीं देता है तुमको? मैंने कहा था कि नारद बेटे हैं, नारियल नहीं। कई बार दोस्तों हम इस खरगोश की तरह हैं, हम कुछ सुनते हैं और कुछ और ही हम सोचते हैं। हमारे कान जो हमें चाहिए वही सुनता है। सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है, हमारे मन में कुछ अलग भावना उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे मन में कुछ हम अलग सोचते हैं। तो इस प्रकार से एक मिश्रण होता है। भगवान ने हमें एक कान का वरदान दिया है कि हम सही रूप से सुने। यदि हर इंसान सही रूप से सुनता है तो वो दूसरों को प्रतिसाद दे सकता है, जवाब दे सकता है। कई बार हमारे छात्र हैं जो बिना सोचे या समझे जवाब देते हैं। तुरंत कोई सवाल पूछा तो तुरंत जवाब आता है, न कोई सुनता है न समझने की कोशिश करता है। भगवान चाहता है हम केवल कानों से नहीं बल्कि हमारे हृदय से भी सुने। जो व्यक्ति सच्चा सुनने वाला होता है वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को समय देता है। आजकल की इस दुनिया में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति मोबाइल लेकर बैठा है और सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो बिज़ी रहते हैं। देखते हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस करो, 2 चीज़ें एक ही बार करने की कोशिश करता है। न हो देख सकता है बराबर, न सुन सकता है। इस प्रकार से हमारा जीवन है, हम कोई काम अच्छी तरह से नहीं करते हैं और इसीलिए इस दुनिया में परेशानियां और भी बढ़ती जा रही हैं। बच्चे कहते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं सुनते हैं, माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे मुझे नहीं सुनते हैं। तो ये इल्ज़ाम जो है एक दूसरे पर लागू होता है कि एक कहता है कि उसने नहीं सुना, वो कहता है कि मुझे नहीं सुन पाया। तो ये कोशिश अगर हम करते हैं, भगवान जो देन हमको दिया है सुनने की, उसका इस्तेमाल हम सही रूप से करें और समझने की कोशिश करें तो बहुत सारा कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, गैर समझ जो होते हैं, वो दूर हो सकते हैं। हमारे कान
और हमारा दिल, ये दोनों का एक मिलन होना चाहिए। कई बार लोग कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल की बातें उन्हें सुनी। कई बार अपने बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। ऐसे मौके पर हम कानों से नहीं, दिल से उनकी बातें सुननी हैं और अपना जवाब भी दिल से देना है। जब एक व्यक्ति दिल से सुनता है तो वाकई रूप से वह दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर जब एक नन्हा बालक पैदा होता है तो माँ उसकी आवाज़ पर ही नहीं, उसके दिल को भी समझ पाती है। कब उन्हें दूध चाहिए, कब उनको सोना चाहिए, कैसे उसको जगाना है, ये सब बातें माँ समझ पाती है, क्योंकि वो केवल कान से नहीं बल्कि दिल से अपने बच्चे की आवाज़ सुनती है। यही शैमुएल के जीवन में हम देखते हैं। शैमुएल को रात में एक आवाज़ सुनाई दी, उसका नाम पुकारा गया। भगवान ने उसको बोला, शैमुएल शैमुएल। तो उस वक्त शैमुएल दौड़ कर गया उनके गुरु के पास। गुरु ने कहा कि मैंने नहीं आपको बुलाया। दोबारा ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ तो गुरु ने कहा कि यकीनन ये आवाज़ सुन रहा है, वो आवाज़ भगवान की है। और उन्होंने कहा, जा अगली बार अगर आपको ये आवाज़ सुनाई दी तो कहो, बोल प्रभु सुन रहा है दास तुम्हारा। आज हम यही आवाज़ सुनेंगे। प्रभु हमसे बोलना चाहता है, यदि हम सुनने के लिए तैयार हैं। माता मरियम ने जैसी आवाज़ सुनी, उन्होंने प्रभु का कार्य किया है। उसी प्रकार से हम भी हर दिन प्रभु की आवाज़ सुने और उसके मुताबिक हम दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहें। विशेष प्रकार से आज ये दिन हम परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन। हे अति पवन तुम्हारी कुमारी माँ, माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएँ असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले।
वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, 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 हर मानव
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें रोटी दी, स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अतपिपत्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। मुझे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन भाव। बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।